पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाली कैंपेन की वजह से ये अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई है कि दरख्त लगाना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। शायद यही वजह है कि मेरे और आपके सोशल सर्कल में मौजूद हमारे दोस्त अहबाब अपने दफातर और गली मोहल्लों या मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं या लगा चुके हैं। जब भी हम सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक चीज़ जो आजकल मैंने नोट किया वो ये है कि प्लांटेशन यानी दरख्त लगाने के हवाले से होने वाली बहस अब एक हेल्दी डिबेट बनती जा रही है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने या मेरे किसी जानने वाले ने दरख्त लगाना है तो कौन सा दरख्त लगाया जाए और कहाँ। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसे जानने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी भी इलाके में लगाए जाने वाले दरख्त और पौधों का इंतखाब वहाँ की आबो हवा यानी इन्वायरमेंट की मुनासबत से किया जाता है। किसी भी इलाके में एक जैसे दरख्त नहीं लगाए जा सकते। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में किस किस्म के दरख्त ज़्यादा सूटेबल हैं, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनूबी पंजाब की। साउथ पंजाब की आबो हवा और यहाँ का मौसम खुश्क और ड्राई है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे दरख्त और पौधे लगाने चाहिए जो खुश्क आबो हवा को बर्दाश्त कर सके। इन इलाकों में खजूर, कीकर और फलाई जैसे दरख्त ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि आम का दरख्त पंजाब रीजन के लिए बहुत मौजू कंसिडर किया जाता है। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की तो यहाँ पर अखरोट, बादाम और कचनार के दरख्त ज़्यादा लगाने चाहिए। अगर आप खेत के करीब बड़े दरख्त लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि वो कम सायादार हों, उनकी जड़ें ज़्यादा बड़ी ना हों और वो पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हों। जबकि खेत में अगर आप सफ़ेदा लगाना चाह रहे हैं तो ऐसी ज़मीन में लगाएं जो पहले से ख़राब हो या जहाँ पर सेम थोर का मसला पहले से मौजूद हो। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए और इसके करीब मौजूद रीजन पोटोहार की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैतून, बेरी और चनार के दरख्त लगाए जाते हैं। ये इन इलाकों की आबो हवा को सूट करते हैं यानी यहाँ के साथ मैच करते हैं। अगर बात की जाए सूबा बलूचिस्तान और इसके करीब मौजूद साहली इलाकों की तो ये खुश्क इलाका यानी ड्राई इलाका कंसिडर किया जाता है। शायद यही वजह है कि इन इलाकों में सफ़र के दौरान आपने अक्सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाम ट्रीज़ और खजूर के दरख्त देखे होंगे जिन्हें पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। जबकि कराची साइड पे ज़्यादातर जामन, पीपल, नारियल के दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि ये वहाँ की आबो हवा के साथ बहुत मौजू यानी मैच होकर काम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और इसके करीब मौजूद रीजन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाइन ट्रीज़, कीकर, चनार और पॉपुलर के दरख्त ज़्यादा लगाए जाते हैं। जबकि मालाकंड डिवीज़न साइड पे जैतून का दरख्त लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है क्योंकि ये दरख्त मालाकंड डिवीज़न की आबो हवा के साथ बहुत मौजू साबित होता है। ये तो थे सूटेबल ट्रीज़। अब बात कर लेते हैं कि दरख्त लगाने का मुनासिब यानी राइट टाइम कौन सा है। पाकिस्तान में होने वाले मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक सितंबर, अगस्त और मार्च ऐसे महीने हैं जिनमें दरख्त लगाने को मौजू कंसिडर किया जाता है। आप जब भी कोई दरख्त लगाएं कुछ चीज़ों को लाजमी याद रखें। दरख्तों का दरमियानी फासला 5 से 10 फीट लाजमी हो, जबकि पौधों और दरख्तों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी याद से दें। जब भी दरख्त लगाएं उन्हें दीवार से थोड़ा दूर यानी आगे करके लगाएं ताकि जब भी वो ग्रो करें या फले फूलें तो उनके पास जगह मौजूद हो। याद रखें कि कभी भी दिन के वक्त दरख्त ना लगाएं क्योंकि दिन के वक्त पौधा लगाने से जलने यानी सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमेशा सुबह या शाम के वक्त दरख्त लगाएं। कुछ दरख्त और पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं यानी जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जबकि अक्सर ज़्यादा वक्त भी ले सकते हैं। आपने इस साल अपने घर या घर के करीब मौजूद पार्क या दफ्तर के पास किसी जगह पर कौन सा दरख्त लगाया, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए विज़िट करें urdunews.com।